लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2024 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुड़ गई है। 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा सपा उठाने जा रही है। 17 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत समाजवादी पार्टी करने जा रही है। प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रवार ये पंचायतें होंगी। 17 जातियों की गोलबंदी पर जोर रहेगा। राज्यपाल कश्यप को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी कि 17 जातियां जिनका आरक्षण का मुद्दा से पहले भी हमने चर्चा की थी अपने दर्शकों को विस्तार से उस कार्यक्रम के माध्यम से, इन तमाम चीजों को लेकर सवालात भी हुए थे, लेकिन उन जातियों के बारे में ये चर्चा हो रही है जिसको लेकर सवाल हो रहे थे कि क्या ये 17 जातियां ओबीसी में आएंगी या SC/ST में आएंगी। बहरहाल अमरेंद्र और भी जानकारी दे देंगे हमें। अमरेंद्र के पास वापस लिए चलते हैं आपको। 17 जातियों का मुद्दा जिन्हें सपा बेहतरीन तरीके से उठाने जा रही है। विपक्षी पार्टियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन सरकार का भी अपना काम है। इससे पहले वाली खबर में हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से गांव को जोड़ा जाए। गांव में भी लोग रहते हैं, जातियां बसती हैं। बहरहाल लेकिन जनजातियों की बात हो रही है, माफ कीजिए जातियों की बात हो रही है। 17 जातियां जिनको लेकर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं अमरेंद्र, और सवाल ये कि अब इस मुद्दे को उठाया जाएगा राजनीति के लिहाज से, आगामी चुनाव के लिहाज से सपा ये कैसे करने वाली है। और क्योंकि सपाई जब विपक्षी पार्टी सपा की बात होती है तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन टाइम पर ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एक्टिविटी इलेक्शन से ही जोड़कर देखी जाएगी। जी पारुल जी, बिल्कुल। देखिए, कल केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके तहत देश भर की 15 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश में भी गोंड और गोंड से संबंधित जो है 5 अन्य जातियों को अनुसूचित जाति से निकालकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ये एक बड़ी खबर थी कल की। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, हालांकि समाजवादी पार्टी वाले पहले भी 17 जातियों को आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि आरक्षण जो है वो राज्य सरकार का अकेले मामला नहीं है, आरक्षण केंद्रीय अनुसूची का प्राथमिक दृष्टि से केंद्रीय अनुसूची का मामला है। जब केंद्र सरकार आरक्षण पर कोई निर्णय लेती है और वो राष्ट्रपति के यहाँ से अप्रूव होकर आता है, उसके बाद राज्य सरकार उसको अपने इम्प्लीमेंट करती है, या अगर कोई परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई मुश्किल है तो राज्य सरकार उस पर स्पष्टीकरण देती है। लेकिन क्योंकि कल एक बड़ी खबर आई जिसमें 15 जातियों को पूरे देश में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश में भी कई जनपद ऐसे हैं जैसे सोनभद्र है, मिर्जापुर है, भदोही है, जहां पर गोंड जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। तो वो गोंड और गोंड से जुड़ी 5 अन्य जातियां जिसमें नायक हैं, पठार हैं, राजगोंड हैं, इनको जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। उसी के बाद समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपना ये मामला सामने लेके आ गई। समाजवादी पार्टी इस 17 तारीख को वो एक बड़ा कार्यक्रम करके लोगों को जमा करके, और इसके लिए राज्यपाल कश्यप को लगाया गया है। इन लोगों को इकट्ठा करके राजधानी में 17 जातियों को आरक्षण में शामिल करने की मांग करेंगे। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 17 तारीख का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। उनका कार्यक्रम सिर्फ 19 सितंबर का पैदल मार्च का था। लेकिन जब 15 जातियों को पूरे देश में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया तो राजनीति को राजनीति के नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने 17 जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर के अपना कार्यक्रम तय कर दिया। पर बिल्कुल, और मजेदार ये है कि जब बात जातियों की हो, इतना बड़ा वोट बैंक, क्योंकि 17 इन जिन जातियों की बात हो रही है, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी हैं वो खतरनाक पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द वो आने वाले इलेक्शन को लेकर अपना पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सपा के या विपक्षी पार्टियों के इस प्लान को फेल किया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में इन तमाम चीजों का होना भी जायज है। खैर, लौटूंगे